गाइस, राधे राधे। मैं निक्की, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है वो है कुंभ मेला में आए हुए नागा साधु के बारे में। तो मैं नागा साधु के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक जो है वो ये है कि नागा साधु क्या हैं और कुंभ मेला में ये कहाँ से आते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं नागा साधु क्या है। नागा साधु एक तरह का त्याग की मूर्ति है, जो कि उनका जीवन का शुरुआत ही सिर्फ त्याग से ही होता है। सबसे पहला त्याग जो होता है वो इनके शरीर का होता है, जिसमें ये अपना अंतिम संस्कार करते हैं। फिर ये अपने नाम और कुल का त्याग करने के लिए अपना पिंड दान कर लेते हैं। उसके बाद अपने परिवार का, घर का, अपने सगे संबंधी का त्याग करते हैं। साथ ही में ये अपने भौतिक चीज़ों का भी त्याग करते हैं, जिसमें ये अपने वस्त्र का भी त्याग कर देते हैं। इसकी वजह से ये नग्न अवस्था में ही रहते हैं, क्योंकि नागा साधु के नाम सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये नग्न क्यों रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता दे रही हूँ कि ये नग्न अवस्था में इसी वजह से रहते हैं क्योंकि ये अपने सारे भौतिक चीज़ों का त्याग कर चुके होते हैं। और वस्त्र जो है वो भौतिक चीज़ है, ना कि प्राकृतिक चीज़, क्योंकि वस्त्र हमारे और आपके द्वारा बनाया हुआ चीज़ है। इसलिए ये वस्त्र का त्याग कर देते हैं और नग्न अवस्था में ही रहते हैं। साथ ही में ये काफ़ी शक्तिशाली भी होते हैं, क्योंकि ये इतने सारे तप करते हैं ना, जिसकी वजह से इनके अंदर एक अलग एनर्जी होती है। इसकी वजह से इन्हें ठंडा या गर्मी या सर्दी किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं होता इनके ऊपर। ये आज के समय में जो कुंभ मेला इलाहाबाद में है, इलाहाबाद का टेम्परेचर अभी 4 से 5 डिग्री है, फिर भी वो वहाँ पे नग्न अवस्था में रह रहे हैं, जहाँ पे कि लोग स्वेटर, शाल और जैकेट पहन के जा रहे हैं, फिर भी उन्हें सर्दी लग जा रही है, काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। और ये बहुत ही बड़े योद्धा होते हैं, क्योंकि इनके पास शस्त्र और शास्त्र दोनों की ही विद्या होती है। नागा साधु भिक्षुक होते हैं। ये अपनी जीवन यापन जो है भिक्षा के ही थ्रू करते हैं, और इनके भिक्षा में भी कुछ नियम होते हैं कि इनका जो भिक्षा मांगने का है वो दिन में सिर्फ 7 घर में ही ये भिक्षा ले सकते हैं। अगर इन्हें 7 घर से भिक्षा नहीं मिला, ये पर्याप्त मात्राओं में नहीं मिला, तो ये 8वें घर में भिक्षा नहीं मांग सकते। उस दिन इन्हें भूखे ही रह के तप करना होता है। और इनके जो तप होते हैं ना, वो बहुत ही कठिन होते हैं। कुछ नागा साधु ऐसे हैं जो कि काफ़ी वर्षों से खड़े हैं, वो बैठे ही नहीं हैं। सोच सकते हैं कितना मुश्किल तप करते हैं। ऐसे में यानी कि पहाड़ों पे रहते हैं या तो मठ में रहते हैं, और ये कुंभ मेला में मठ से ही आते हैं या पर्वत पहाड़ से ही आते हैं और वापस फिर वहाँ ही ये चले जाते हैं। और कुंभ मेला में ये आते ही हैं। इसका ये रीज़न है कि कुंभ मेला इनका जो है वो कर्म भूमि है। इनका सोचना ये है कि अगर कुंभ मेला में इनके प्राण भी चली जाए ना, तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। और बहुत सारे ऐसे नागा साधु होते हैं जो कि कुंभ मेला में अपना प्राण त्याग करने के लिए ही आते हैं, और वो प्राण त्याग कर देते हैं वहाँ पे। और देखिए, अभी तक अगर आप लोग कुंभ मेला देखने नहीं गए हैं तो आप लोग जाइए, क्योंकि कुंभ मेला में आप कुंभ नहाने के साथ साथ आप नागा साधु को भी देख पाएंगे। और आप सनातन धर्म के हैं तो आपको नागा साधु को देखना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए आपको, क्योंकि नागा साधु सनातन धर्म के रक्षक हैं, तो उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि उन्हें, जिन्हें नागा साधु के बारे में नहीं पता है, उन्हें पता हो सके। और अगर आपको कोई सवाल हो और तो आप कमेंट में सवाल कीजिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसके रिलेटेड बना के शेयर करूँगी। धन्यवाद, राधे राधे, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।